हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माण प्रक्रिया की पार्ट 2 की। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं भारत में कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंच चुका है 24 मार्च 1946 को। उन्होंने भारत में 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन भी कर चुके हैं, और जिनमें जिन जिन सदस्यों को उन्होंने लिया है उन सदस्यों को देखने के लिए कि किसके पास उन्होंने पीएम का पद दिया, किसके पास खाद्य एवं कृषि अधिकारी का पद दिया था, किसके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री का पद और किसके पास होम मिनिस्ट्री का पद था। ये सारे डिटेल्स देखने के लिए आप हमारी पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको हमारी कोशिशें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के तौर पर इंडिया पहुंचे थे 24 मार्च 1946 को। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत को जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसी के आधार पर आज तक जो है ये हमारा कैबिनेट मिशन, और उस टाइम भी जो निर्माण हुआ था संविधान का इसी योजना के आधार पर हुआ था। यानी कि अगर बेस मान के चले संविधान का तो कैबिनेट मिशन को माना गया था। कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की सभा ने इंडिया में इसी के लिए भेजा था कि जाइए और इंडिया को हमने आजादी देनी है। तो वहां क्योंकि उन्होंने इससे पहले क्या अगस्त प्रस्ताव उन्होंने इंडिया में लगाया था कि इंडिया के जो लीडर्स थे उनसे उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया की पूरी जनता को सेटिस्फाई कर देते हैं अपने कुछ कानून और संविधान बना के तो हम आज़ादी आपको जुलाई में ही दे देंगे। ठीक है, ये कुछ बातें रखी गई थी अगर आप उस अगस्त प्रस्ताव को क्लियरली सेटिस्फाई कर जाते हैं इंडिया की जनता के लिए। लेकिन उसमें मोहम्मद अली जिन्ना कुछ मत और दे देते, नेहरू जी अलग मत रख देते, और इसी बीच में इंग्लैंड से जो ब्रिटेन के मेंबर थे वो मान लेते हैं कि जब आप अपने ही जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो एक बड़ा सा संविधान आप निर्माण कैसे करोगे। ठीक है, तो इसी के तौर पर जब कैबिनेट मिशन इंग्लैंड या ब्रिटेन से भारत भेजी गई थी तो उनको यही टारगेट दिया गया था कि चलिए आप इंडिया में जाइए और एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस हमने पहले पार्ट्स में देखी थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित भी की जा चुकी थी कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, वहां पर पीएम का पद नेहरू जी को दिया गया था, गृह मंत्रालय सरदार पटेल जी को, और भारत के पहले राष्ट्रपति 1954 में 1954 में बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हें उस अंतरिम सरकार में क्या दिया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का पद दिया गया था। ठीक है, मिनिस्टर उन्हें वहां का नियुक्त किया गया था। तो चलिए आज की वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जब संविधान की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जब निर्माण प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है तो भारत के संविधान निर्माण के लिए कुल कितने समितियां गठित की जाती है। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाता है और हम फैक्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी, तो समितियां गठित की गई थी 22। ठीक है, 22 समितियां गठित की गई थी भारत के संविधान निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इस निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, और 22 समितियां जब गठित की गई थी तो इसमें टोटल जो मेंबर थे 389 सदस्य 389 मेंबर्स जो इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, अलग अलग प्रांतों से ये आए थे। अब देखते हैं वो प्रांत कौन कौन से हैं। 389 यानी कि 389 सदस्य कौन कौन से थे देखिए।
जब उसमें सदस्य गठित किए गए थे तो प्रांतों से, यानी कि जो भारत उस टाइम बहुत बड़ा प्रांत था, प्रांतों से जो थे 292 सदस्य उसमें शामिल थे। ठीक है, कितने थे? 292 प्रांतों के सदस्य थे, 292 सदस्य थे। राज्यों से, जो उस टाइम एक स्वतंत्र राज्य कर रहे थे, जो अभी भी स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं बल्कि अपने राज्य क्षेत्र में ही खुश थे, उनके प्रतिनिधि थे 93 राज्यों से, यानी कि 93 सदस्य थे। ठीक है, और मुख्य आयुक्त प्रांतों से, जहां से कुछ एंग्लो इंडियंस थे, वहां से 3 थे। मुख्य आयुक्त प्रांतों से 3 सदस्य थे और 1 सदस्य इसमें बलूचिस्तान का प्रतिनिधि था। ठीक है, यानी कि 292 जो है प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे, राज्यों से 93 और मुख्य आयुक्त प्रांत से 3 सदस्य थे प्रतिनिधि, और बलूचिस्तान से 1 सदस्य प्रतिनिधि कर रहे थे। ठीक है, अगर आप देख भी सकते हैं कि 389 यानी 390 सदस्य कहां से हो रहे हैं। देखो 2 3 कितने, 5 और 3 8 और 1 9, हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ठीक है, 9 9 18, ठीक है, 18 का 8 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2, 18 का 1 बचा वहां से हमने यहाँ ले लिया और ये हो गया 3। 389 सदस्य यानी कि 389 सदस्य थे कुल। इस कैबिनेट, जो हमारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें क्या है 389 सदस्य प्रतिनिधि कर रहे थे उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया समिति में। ठीक है, तो बात जब ये आती है, जब 389 यहाँ पर गठित किए जाते हैं, तो इसी बीच एक क्या हो जाता है, एक योजना और आ जाती है। कौन सी? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को क्या होता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य आधार साबित होता है। ठीक है, भारत से अलग होने पर मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के सदस्यों की मांग जो है उठ रही थी, एक अलग राज्य, एक अलग देश अपने लिए गठित करने की, पाकिस्तान। ठीक है, और उसे क्या आधार मिला? माउंटबेटन योजना का। इस माउंटबेटन योजना ने एक आधार बना लिया भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक योजना और गठित हो जाती है, इसी बीच में आती है आपकी, क्या बताया था कि जो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत पहुंचती है, ये आधार बन जाता है भारत भारत पाकिस्तान के विभाजन की आधार बन जाती है माउंटबेटन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान एक अलग अलग देश बनने जा रहे थे। इसके बाद ही क्या आ जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये अधिनियम भारत आ जाता है और इस अधिनियम में तय किया जाता है कि अब हम क्या करेंगे, 14 अगस्त, कब? 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज जो है पाकिस्तान को आजाद देश घोषित करेंगे। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 यहां भारत आजाद घोषित होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद घोषित होगा और भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 के तहत यहाँ पाकिस्तान में क्या हो जाता है, पाकिस्तान जब देश बनता है 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान आजाद कब होता है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है
और इस पर गवर्नर बनते हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको ठहराया जाता है पाकिस्तान देश के निर्माण का कारण। ठीक है, मुस्लिम लीग के वो सदस्य थे और पहले वो कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके थे। उसके बाद वो बाद में जिस तरीके से कांग्रेस और यानी कि हिंदू मुस्लिम की भावना जो भड़काई गई थी बंगाल विभाजन 1905 के टाइम से, उसके बाद से कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दो वर्गों में भारत की जनता विभाजित होने लग गई थी। ठीक है, और 1935-37 कराची अधिवेशन आते आते मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, और उस अधिनियम को माउंटबेटन योजना ने क्या कर दिया, एक आधार बेस दे दिया पाकिस्तान और भारत को अलग करने का। ठीक है, और जैसे भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 जुलाई में आता है, कब आता है, जुलाई में आती है ये। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये कह देते हैं कि इनके संसद से यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड के संसद से तय होकर के आ जाता है कि 14 अगस्त 1947 को हम पाकिस्तान को आज़ादी दे देंगे और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर देंगे। अब यहाँ जैसी पाकिस्तान गठित होता है, पाकिस्तान से गवर्नर नियुक्त किया जाता है। किसे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर बन जाते हैं अली जिन्ना। कौन बनते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर नियुक्त होते हैं। ठीक है, और पीएम जो है पाकिस्तान के पहले पीएम जो है लियाकत अली को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? लियाकत अली को। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर जिन्ना बन गए हैं और पीएम जो है लियाकत अली जी को बनाया गया है। और भारत जब आजाद होता है, ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं माउंटबेटन। ठीक है, और पीएम बनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसे बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन जो है इंडिया के गवर्नर बन जाते हैं। पाकिस्तान के कौन? अली जिन्ना बनते हैं। इंडिया के गवर्नर कौन बनते हैं? पहले माउंटबेटन बनते हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं और भारत के जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, जैसे ही देश आजाद होता है, ठीक है, अब देखते हैं 389 सदस्य। ठीक है, जब 389 सदस्य की समिति बनती है, प्रतिनिधित्व चल रहा होता है, तो इनकी जो पहली बैठक होती है, नौ दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की होती है। ठीक है, इसमें समस्या क्या आती है कि अध्यक्षता के लिए, यानी कि अगर किसी समिति का मीटिंग चल रही है तो वहां एक अध्यक्ष तो होना चाहिए। ठीक है, तो अध्यक्ष की समस्या आ जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 की जब अध्यक्ष की समस्या आती है तो यहाँ पर बात उठती है कि इस समिति में या इस सभा में जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिक है वही इस समिति की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होती है संविधान सभा की, तो यहां पर किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, संविधान सभा समिति की पहली बैठक जब होती है वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं एक सीनियरिटी, एक श्रेष्ठ नागरिक के तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा इनके पहले अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन होते हैं? पहले सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक सीनियरिटी के तौर पे इन्हें यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसके बाद जब दूसरी बैठक होती है, दूसरी कब होती है? दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और यहां पर क्या हो जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को क्या है? संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। ठीक है,
संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष, क्या स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। और यहाँ पर परामर्शदाता क्या जाता है, संवैधानिक परामर्शदाता यहाँ पर बनाया जाता है BN राव को। किसे बनाया जाता है, BN राव को यहाँ पर परामर्शदाता बनाया जाता है, संवैधानिक परामर्शदाता दूसरी मीटिंग में जो संविधान सभा की होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, पहली 9 दिसंबर 1940 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। इसमें स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक परामर्शदाता BN राव को बनाया जाता है। उपसभापति जो है SC मुखर्जी जी को यहाँ पे बनाया जाता है। क्या कहा हमने कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहले क्या हो जाता है, बैठक संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की जाती है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की मांग उठ जाती है, पाकिस्तान भारत अलग हो जाता है। और उससे पहले क्या हो जाता है, पाकिस्तान भारत के अलग होने से पहले संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। पहली संविधान सभा की पहली बैठक में क्या होता है, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और दूसरी में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जब होती है तो इसमें स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, संवैधानिक परामर्शदाता BN राव जी को बनाया जाता है और क्या उपसभापति का पद SC मुखर्जी जी को दिया जाता है, ठीक। हमने पहले बात क्या की थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो चुका है और 15 अगस्त को भारत आजाद हो चुका है। लेकिन आजादी के पश्चात क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग अपने सदस्यों को वापस बुला लेती है, कहां से, संविधान सभा से। संविधान सभा से जैसे ही मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो जाते हैं, उसके बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह जाते हैं। अब क्या हो जाता है, जब जैसी देश आजाद हो जाता है और आजादी के बाद भारत पाकिस्तान अलग हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग क्या कर लेते हैं, 389 जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से मुस्लिम लीग जैसे ही अपने सदस्य अलग कर लेती है, वापस बुला लेती है मुस्लिम लीग वहां से अपने सदस्य, तो वहां संविधान सभा समिति में कुल 299 सदस्य रह जाते हैं, ठीक है। 299 सदस्य रह जाते हैं। अब इसके आधार पर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग के कुल सदस्य ने यहां से निकल गए थे। देखिए 389 पहले थे, ठीक है। अब कितने बचे हैं, 299। यहाँ देख सकते 0, 18 में से 9 और 2 में से 2, 0, ठीक है। टोटल 90 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के आज़ादी के बाद वापस चले जाते हैं। यानी कि इस संविधान सभा जो एक गठित एक अखंड भारत का जो संविधान निर्माण हो रहा था उसमें से जैसी पाकिस्तान बन जाता है तो मुस्लिम लीग 90 सदस्यों को हटा देता है और संविधान सभा समिति में कुल 299 सदस्य ही रह जाते हैं। इस 299 सदस्यों में प्रांतों से क्या है 229 सदस्य रह जाते हैं, ठीक है। और राज्यों से 270 सदस्य, सिर्फ 70 सदस्य रह जाते हैं। प्रांतों के प्रतिनिधि 229 और राज्यों के प्रतिनिधि 70 ही रह जाते हैं और कुल मिला के संविधान सभा समिति में क्या 299 सदस्य ही रह जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे की वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। आपको हमारी ये मेहनत अगर अच्छी लग रही, पसंद आ रही है हमारी ये मेहनत, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू क्लास।